हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पेपर पे। तो पेपर पे मैं आप लोगों को जो कटिंग बता रही हूँ इसे रख करके आप डायरेक्ट कपड़े पर कट कर सकते हैं, या फिर इस कटिंग को देख करके आप डायरेक्ट अस्तर के कपड़े पर भी कट कर सकते हैं। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो पेपर को मैंने इस तरह से यहाँ पर रख लिया है। पेपर जो है फोल्ड करके मैंने दो भाग में कट कर लिया था। सबसे पहला वाला जो पार्ट है ना, हम बैक पार्ट कट करेंगे। 34 साइज़ का मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ कटोरी ब्लाउज़ का। लंबाई आपको कितनी लेनी है? लंबाई आपको लेनी है यहाँ पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। मैं रख रही हूँ 14 इंच। 13 इंच लंबाई मुझे तैयार रखनी है। तो आपको जितनी भी लंबाई तैयार रखनी है उसमें आपको 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई यहाँ पर लेनी है। शोल्डर का नाप रखा है 5.25 इंच। डीप गला बना रही हूँ मैं यहाँ पर। 5.25 इंच लिया है, आप चाहें तो 5 इंच भी ले सकते हैं। तो जितना आपने ऊपर लिया है उतना ही 5.25 आपको नीचे ले करके आर्म होल ले लेना है 5.5 इंच। तो डीप गले में आपको आर्म होल 5.5 इंच ही रखना है। आर्म होल की लाइन बनाने के बाद में चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग लिया है 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप 2 इंच का भी रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच का लिया है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1 इंच पीछे के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। लाइन को आपको इस तरह से मिला देना है। तो ये हो गई हमारी मार्जिन वाली लाइन और ये वाली हो गई हमारी फिटिंग वाली लाइन। दोनों को ही आपको मिला देना है। तो ये बैक पार्ट की मार्किंग मैंने कर ली है। अब आपको क्या करना है, आर्म होल की गोलाई देनी है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे से आप आर्म होल की गोलाई दीजिएगा। आर्म होल का आधा कर लेना है। उसके बाद में जो हमारा आर्म होल वाला मार्किंग है वहाँ से आपको 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। फिटिंग वाली लाइन से आप इस तरह से मिला दीजिए। तो पेपर को आप अपनी तरफ घुमा लीजिए और अच्छे से यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। गोलाई देनी है। अगर आपके पास आर्म होल का स्केल होता है तो उससे भी आप गोलाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो बैक पार्ट की मार्किंग मेरी हो गई है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो बैक को रख कर ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपको रख लेना है। बस फ्रंट पार्ट में आपको ध्यान देना है कि 1 इंच आपको बढ़ा करके लेना है। फ्रंट में हम बेल्ट लगाते हैं तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर लेना है मार्जिन के लिए। अब आपको देखिए, नीचे से जो मैंने 1 इंच मार्जिन लिया है इसे आपको छोड़ देना है। उसके बाद में उस लाइन के ऊपर आपको यहाँ पर बैक पार्ट को रख लेना है। बैक पार्ट को रखेंगे हम इस तरह से और एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। जैसा आपका बैक पार्ट बना हुआ है वैसा ही आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर आप आर्म होल की मार्किंग ज़रूर ले लीजिए इस तरह से। मार्जिन वाली मार्किंग भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, तो सिंपल हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है और बहुत ही कम टाइम में आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। लाइन को हमने मिला देना है जहाँ जहाँ से मार्क किया है। तो आर्म होल वाली लाइन को इस तरह से मिलाएंगे। अब मैं आपको इसे कट कर देती हूँ, उसके बाद में फिर आपको सारी मार्किंग बताती हूँ किस तरह से करनी है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे ना और भी अलग अलग साइज़ के ब्लाउजेस की कटिंग और स्टिचिंग के ट्यूटोरियल अपलोड है। अगर आप लोगों को देखना है तो अलग अलग साइज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं। मैंने ना प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है 4 ब्लाउज़ की और कटोरी ब्लाउज़ की, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल का शेप दे देना है। तो फ्रंट वाला आर्म होल कट करना ज़रूरी होता है। अगर आप ये कट नहीं करेंगे तो आर्म होल पे ना झोल आ जाता है। और डीप गले में बस आपको आधा इंच ही कट करना है, इससे ज़्यादा कटिंग आपको नहीं करनी है। तो गले की चौड़ाई आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं और 2 इंच भी ले सकते हैं और 2.25 इंच भी ले सकते हैं। मैंने रखी है यहाँ पर 2.25 इंच। 2.5 इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। गले की लंबाई आप अपनी पसंद से लीजिएगा। मैंने रखी है 6.25 इंच। अगर आप कम पहनते हैं तो कम ले सकते हैं, ज़्यादा पहनते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ से आपको गले की चौड़ाई नीचे से रखनी है 2.25 इंच। ऊपर से रखी है 2.25 इंच और नीचे से ली है 2.25 इंच। लाइन ड्रॉ करके चौकोर एक बॉक्स बना लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप राउंड शेप दे दीजिए इस तरह से।
तो गले का पैटर्न भी मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब आपको क्या करना है, बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो बेल्ट आप नीचे से ऊपर की तरफ 3 इंच ले लीजिए। अगर आप कम चौड़ाई वाला पहनते हैं तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। 3 इंच पे आपको इस तरह से एक सीधी लाइन बना लेनी है। तो ये हमारा बेल्ट का पैटर्न ड्रॉ हो गया। अब आपको इसे शेप देना है। तो 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे। 1 इंच ऊपर की तरफ आकर के आपको सिंपल इस तरह से शेप दे देना है। कमर की तरफ से भी देना चाहते हैं तो आधा इंच ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरह से शेप आप दे सकते हैं। तो बेल्ट का शेप भी हो गया है। अब आपको कटोरी के लिए मार्किंग करनी है। तो 34 साइज़ में मैं यहाँ पर कटोरी ले रही हूँ 5.25 इंच की। आगे की तरफ से आपको 5.25 इंच यहाँ पर मार्क कर लेना है। अगर आपके पास कटोरी का मेज़रमेंट है अपने सिले हुए ब्लाउज से तो आप उससे भी नाप सकते हैं। तो 34 साइज़ में 5.25 इंच का मैंने यहाँ पर कटोरी का मार्क किया है। उसके ऊपर थोड़ा और ऊपर आकर भी 5.25 इंच मार्क करेंगे। गले के यहाँ से मैंने 5 इंच पे मार्क किया है और आर्म होल इस तरफ से करना है आपको 2.5 इंच। जो अंदर वाला आर्म होल का मार्किंग है वहाँ से आपको 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये सभी मार्किंग को आपको मिला देना है। नीचे वाली मार्किंग आप स्केल से मिला सकते हैं और जो ऊपर वाली मार्किंग है इसे आप सिंपल हाथ से गोलाई कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा कटोरी का शेप। ये देखिए कटोरी का शेप मैंने अच्छे से यहाँ पर बना लिया है। अब आपको इसे कट कर लेना है। तो अब करेंगे हम कटिंग इसकी। सबसे पहले बेल्ट को आपको इस तरह से कट कर लेना है। अब हमने आर्म होल को भी कट करके निकाल देना है। गले की कटिंग करेंगे, उसके बाद कटोरी को कट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये जो कटोरी है ना इसे हमें बड़ा करना है। ये वाली कटोरी हमें ब्लाउज़ में अटैच नहीं करनी होती है क्योंकि इसके अंदर कोई मार्जिन नहीं होता है। कटोरी का डॉट लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो उसके लिए आप अलग से एक पेपर ले लीजिए और जब भी आप इस कटोरी को कट करेंगे तो आपको क्रॉस में कटिंग करनी है जहाँ से कि आपका कपड़ा उरेब होता है। तो अभी मैं आपको पेपर पे ही बता रही हूँ, तो पेपर को भी मैंने तिरछा ही रखा है। तो उरेब कपड़े में ही आपको कटोरी को कट करना है। पेपर पे हमें इसे रख लेना है। दोनों साइड मार्जिन होना चाहिए। इस तरीके से आप इसे रखिएगा। सबसे पहले हमें एज इट इज़ इसे ड्रॉ कर लेना है। तो कटोरी को मैंने यहाँ पर जैसी हमारी कटोरी थी इसे ड्रॉ कर लिया है। अब ये कटोरी हमारे कोई काम की नहीं है, इसे आप अलग रख दीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करने के लिए हम यहाँ से देखिए आधा इंच लेंगे। यहाँ से आपको लेना है 1.25 इंच। कटोरी का ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ से आपको दोनों साइड से 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। 1.25 इंच इस तरफ से और 1.25 इंच इस तरफ से। यहाँ पर मैं आधा इंच से भी थोड़ा कम ले रही हूँ। ये हमारा मार्जिन में जाएगा। गले की तरफ हम जो हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे ना, वो मार्जिन मैंने यहाँ पर ऐड किया है गले वाली साइड पे। ये हमारा मार्जिन रहेगा। इसे भी आपको आधा इंच ऊपर की तरफ उठाना है और नीचे की तरफ मिला देना है। ये मार्जिन रहेगा हमारा कटोरी अटैच करने के लिए और जो नीचे वाला मार्जिन हमने लिया है वो मार्जिन रहेगा हमारा कटोरी का डॉट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। अब ये जो पार्ट है हमारा पूरा कटोरी का, इसका आपको सेंटर मार्क कर लेना है डॉट देने के लिए। तो ये हमारा सेंटर मार्क हो गया है। नीचे की तरफ 1.5 इंच पर आएंगे, 1.5 इंच, और इसे आपको मिला देना है। यहाँ से आपको इस तरह से इसे मिला देना है और यहाँ से आपको इस तरह से इसे मिला देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी कटोरी की मार्किंग पूरी हो गई है। अब आपको इसे कट कर लेना है। कटोरी में आपको डॉट जो लेना है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास अपना सिला हुआ ब्लाउज़ का नाप है तो आप उससे भी नाप सकते हैं कि उसमें कितना है, और नहीं है तो मैं आप लोगों को इस तरह से बता रही हूँ। इस तरह से भी आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। तो कटोरी को देखिए हमें इस तरह से रख लेना है। टोटल जो आपका डॉट की लेंथ रहेगी वो 2.5 इंच रहेगी। तो नीचे से ऊपर की तरफ मैंने 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर दी है। लाइन को आपको मिला देना है। तो ये हो गया हमारी कटोरी का लेंथ 2.5 इंच। डॉट की लेंथ हो गई है 2.5 इंच। अब कटोरी को आपको फोल्ड कर लेना है।
तो जब भी हम स्टिचिंग करेंगे तो इस तरह से कटोरी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम डॉट की चौड़ाई मार्क करेंगे। तो चौड़ाई में इसे मैंने लिया है 1.5 इंच, 1.5 इंच, और इस तरह से इसे मिला देना है। ये रहेगा आपका कटोरी का डॉट पॉइंट। विड्थ में लिया है 1.5 इंच और लेंथ में लिया है 2.5 इंच। इस तरह से हमें यहाँ पर कटोरी की मार्किंग कर लेनी है। तो इसे जब आप सिलेंगे ना बहुत ही अच्छा पफ आएगा इसमें। तो ये आपका कटोरी का पैटर्न भी तैयार हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको एक मार्किंग कर लेनी है। तो कटोरी बना लेने के बाद में अब मैं आपको पीछे गले की मार्किंग बता रही हूँ बैक पार्ट के लिए। तो जितनी हमने फ्रंट में गले की चौड़ाई रखी थी उस हिसाब से आपको बैक साइड की भी मार्किंग कर लेनी है। 2.25 इंच पे हम चौड़ाई लेंगे। गले की लंबाई आप अपनी पसंद से मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 9-9.5 इंच पे मार्क किया है। नीचे से चौड़ाई 3 इंच लेंगे। अगर आप कम पहनते हैं तो 2.5 इंच पर भी ले सकते हैं। चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे और आप अपनी पसंद का गला यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने सिंपल राउंड शेप यहाँ पर बना लिया है, देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पर डॉट की मार्किंग करनी है। बैक साइड में जो डॉट आता है तो मार्जिन तक मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। इसके बाद में हमें लंबाई मार्क करनी है। तो 4 से 4.5 इंच की लंबाई आप डॉट की रख सकते हैं पीछे साइड की। तो स्केल से हमें इसे नीचे की तरफ मिला देना है फ्रेंड्स, और दोनों तरफ हाफ इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये रहेगा हमारा पीछे साइड का डॉट की लेंथ। अब आपको मैं स्लीव्स कटिंग करना बता रही हूँ। तो ऊपर से आपको यहाँ पर मेज़रमेंट लेना है। फिटिंग तक आपको ले लेना है यहाँ पर मेज़रमेंट आर्म होल का कि कितना आ रहा है। तो मेरे साइज़ में यहाँ पर आ रहा है 7.5 इंच। अब मैं आपको पेपर पे बता रही हूँ। जब आप कपड़े पे कट करेंगे तो इसे फोल्ड करके लीजिएगा। मैं पेपर पे ही कर रही हूँ तो उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। जब भी आप कटिंग करेंगे कपड़े का बंद भाग अपनी तरफ रखिएगा। अभी हमें लंबाई चाहिए तो लंबाई में रख रही हूँ 5 इंच की। अगर आप यहाँ पर कपड़े वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं बिना अस्तर का तो नीचे से फोल्ड करने के लिए अलग से मार्जिन ऐड कीजिएगा। मैं बना रही हूँ अस्तर वाला, तो मैंने यहाँ पर लंबाई 5 इंच ली है और 4 इंच पे ही लेंथ तैयार हो जाएगी। आप अपने हिसाब से लंबाई ले सकते हैं। 7.5 इंच जो आर्म होल का नाप लिया था हमने वो यहाँ पर मार्क कर दिया है। छोटी स्लीव से तो हम 2.5 इंच पे डाउन करेंगे। अगर आपकी स्लीव्स बड़ी होती है तो 3 इंच पे डाउन कीजिएगा। 2.5 इंच पे डाउन करके स्लीव्स का शेप दे देंगे। आगे आर्म होल का शेप भी दे देना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। तो जो मैंने अंदर की तरफ लाइन बनाई है ना वो हमारा फ्रंट का आर्म होल रहेगा। स्लीव्स की गोलाई 12 इंच है, उसका आधा लेंगे 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये हो गया हमारा मार्जिन वाली लाइन और ये फिटिंग की लाइन। तो सिंपल स्लीव्स का पैटर्न भी हमारा बन गया है बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको पैटर्न बताया है इसे आप डायरेक्ट कपड़े पे रख कर कट कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हमने मार्जिन ऐड करके ही ब्लाउज़ की कटिंग करी है। ना तो आपको बेल्ट में लेना है ना तो कटोरी ब्लाउज़ में लेना, कटोरी में कोई एक्स्ट्रा मार्जिन आपको लेना है। बैक साइड का गला भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है फ्रेंड्स। तो ब्लाउज़ का पैटर्न मेरा यहाँ पर कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग हो गया है। तो आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा है कटिंग का मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।